हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर हमें जो है एचसीएफ एलसीएम के ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, लेकिन वो वाले सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से मिलते जुलते हैं। दैट मीन्स कि जो भी हम क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं उसमें डिवाइड जैसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी और एचसीएफ एलसीएम से ही रिलेटेड है। तो इसलिए हम इन वाली प्रॉब्लम को यही कवर कर रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये जो डिवाइड वाली प्रॉब्लम है कहां पे एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीयू के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर बताना है दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 43, 91 और 183 तीनों को डिवाइड करें तो सेम हर केस के अंदर सेम रिमाइंडर बचता हो। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। कितना आ गया 11, 8 और यहां पे आ गया आपका 4। अब क्या करो, आप थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस कर दो तो क्या आ गया 2 और 9। उसके बाद क्या करो, 1 फर्स्ट और लास्ट रह गए। 183 में से क्या माइनस कर दो आप 43, तो ये कितना आ गया 0, 12, 40। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 नंबर आ रहे हैं इन चारों नंबर का आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ओके, तो यदि मैं यहां पे देखूं तो यदि मैं इनको तो मैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से भी कर सकता हूं। तो 48 है, या यदि मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूं तो भी मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ा नंबर कितना है 140, उसको किससे डिवाइड करना है, उससे छोटे नंबर से 92 से। 1 पे गया 92, कितना बच गया ये 48। उसके बाद ये 92 अंदर रख देंगे और ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां पे रखेंगे 92, तो यहां पे 2 पे जाएंगे तो कितना आएगा ये 1 पे ही जाएगा 48। तो ये कितना बच गया 4 और ये कितना आ गया आपका 4। अब आपको क्या करना है, इस 48 को अंदर प्लेस करो। 1 पे गया 44, कितना बच गया 4। इस 44 को यहां प्लेस कर दो, ये 11 पे गया तो ये क्या आ गया 4। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 4। अब 4 और इस 48, 4 और 48 को करेंगे तो 1 पे 4 और 2 पे 8, तो क्या बच गया यहाँ पे 4। इसका मतलब है इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया, तीनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब है 4 एक ऐसा नंबर है जिसको इन तीनों, जिससे कि इन तीनों को डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक केस के अंदर सेम रिमाइंडर बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। तो क्या करना है हमने, जो भी ये 3 नंबर गिवन है चाहे 4 गिवन है, सबके पेयर के अंदर इसको लेकर और इसको सब्सट्रैक्ट कर लो और जो जो नंबर आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद उन सबका एचसीएफ कैलकुलेट कर दो। दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे डिवाइड करने पे प्रत्येक केस के अंदर सेम रिमाइंडर बचेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड। सेम ही सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये देखो क्या है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case.
फुल स्टॉप। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज। अब देखो हमें क्या करना है, सेम ऊपर वाला केस है, हमने पहले इनके पेयर बनाना है कि इनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करो पहले, तो यहां पे कितना बचेगा 0631। ओके, फिर क्या करो, थर्ड नंबर में से सेकंड को माइनस करो। देखो सेकंड क्या है 4665, यहां पे क्या आ गया 0 4, और यहां पे 8 में से 6 गया 2, और यहां पे 2 ये आ गया। उसके बाद थर्ड और फर्स्ट का पेयर रह गया 6905 में से क्या माइनस करोगे 1305, तो यहां पे क्या आ गया 0 0 6 और 5, ये 3 नंबर आ गए। अब तीनों का हमें क्या निकालना है HCF, तो निकालो। सबसे बड़ा नंबर क्या है 5600, उसको उससे छोटा नंबर कौन सा है 2240 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 पे जाएगा 4480, आएगा 0211। अब इसको पुट कर दो अंदर 2240, ये कितने पे गया 2 पे, तो ये कितना आ गया पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया हमारे पास 1120। अब ये 1120 इसको लो, तो बड़ा नंबर है इनमें से कौन सा 360, और इसको किससे डिवाइड कर दिया हम 1120 से, 1 पे जाएगा 1120, कितना आ गया हमारे पास 204 और 2, उसके बाद क्या करेंगे नहीं जा रहा, तो ये 1120 अंदर रख दो। ओके, अब ये कितने पे जाएगा 4 पे, 0 4 4 इंटू 4 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 में से 9 1। अब इसको फिर अंदर ले जाओ आप, अब ये आ गया आपका 240, ये 1 पे जाएगा तो 160 आ गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 80 बच गया। और फिर अब क्या करेंगे हम, ये 160 को अंदर प्लेस कर देंगे और ये 2 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा कि n इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर दैट विल डिवाइड ये 3 नंबर्स लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो वो नंबर क्या आ गया हमारा HCF क्या आ गया हमारा 80। ओके, ये वो नंबर है, यदि इससे इन तीनों नंबर को डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक केस के अंदर सेम क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। ओके, अब देखो, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज, उस n के जो नंबर आया है उसके जितने भी डिजिट है उसका सम क्या होगा। अब यहां पे देखिए, तो इन डिजिट का सम क्या होगा 8 प्लस 0, ये 2 डिजिट है तो इनका सम क्या होगा 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23। 23 का वो लिस्ट मल्टीपल विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है और उनका कोरोस्पोंडिंग रिमाइंडर गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो 18 है उसके कोरोस्पोंडिंग रिमाइंडर कितना है 7 है, तो माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद देखो 21 है, उसके कोरोस्पोंडिंग रिमाइंडर कितना है 10 है, तो 10 को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद आपका नंबर है 24 है और रिमाइंडर कितना है 13 है, माइनस करो कितना आएगा 11। तो सेम जो डिफरेंस है रिमाइंडर का और नंबर का वो क्या आना है सेम आ रहा है, तो इट मींस आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ किस किस का 18 21 एंड 24, इसका एलसीएम निकालो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 504। इसमें क्या करोगे आप, इसको
इसी मेथड से एलसीएम कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो इसका एलसीएम आ गया 504। अब आपको क्या करना है, 504 का एक ऐसा मल्टीपल चूज करना है, 504 का एक ऐसा मल्टीपल चूज करना है 1 2 3 जो कि परफेक्टली डिवाइड हो किससे, 23 से। लेकिन यहां पे हर केस में जो डिफरेंस है कितना आ रहा था, 11 आ रहा था, इसलिए यहां पर 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर k की एक ऐसी वैल्यू चूज करोगे कि जो है गिवन ऑप्शन में से कुछ ना कुछ मैच कर जाए। यदि देखो मैं 1 2 3 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन 3000 के बिल्कुल नियर बाई है, और 500 जो है उसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो है एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली 300 के अप्रोक्सीमेट आ जाए, तो सुटेबल नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो k की वैल्यू क्या चूज करूंगा मैं यहाँ पे, 6, क्योंकि 6 ही पुट करने पर ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 3000 के करीब आती है, और मेरे ऑप्शन भी क्या है, 3000 के करीब है। तो ये क्या आ गया, 504 इंटू 6 माइनस 11, ये आ जाएगा 5, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 में से 1 3, 2 में से 1 गया 103, 3013। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या करना है, फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 which when divides by 18 21 and 24 leaves a remainder। तो आपको इसका और इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते ना, डिफरेंस सभी के केस में क्या आएगा, 11 आएगा। जो डिफरेंस आएगा उसके बाद यदि सेम आता है, इन दैट केस हमें उन नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक मल्टीपल में के नंबर लेना, मतलब के की हम एक कैसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे जो भी ऑप्शन में है वो मैच कर जाए और 23 से डिवाइड हो जाए वो, ठीक है। तो -11, क्योंकि प्रत्येक केस में का डिफरेंस 11 आ रहा है, तो हम इसमें से 11 माइनस कर देंगे, दैट इज द आंसर। ओके, तो आंसर आ जाएगा 3013। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव्स द रिमाइंडर 3। देखो पहले और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चन में हर केस के अंदर डिफरेंस जो रिमाइंडर था वो क्या था, अलग अलग था, लेकिन इस वाले केस में रिमाइंडर सब में क्या है, सेम है। तो यदि रिमाइंडर अलग अलग हो, सेम हो, तो दोनों में एक डिफरेंस है। देखो यहां पे हमें डिफरेंस करने की तो जरूरत नहीं है, तो अब हम यहां पे डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, किसका, 5 6 7 और 8। मैं इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। ये आएगा आपका 5 6 7 8, और यहां पे 2 पे गया, ये नहीं जा रहा, ये 3 गया, ये 7, ये 4, अब ये किसी से नहीं जाएगा ना। तो ये कितना आ गया, 7 या 21 चौके 84 गुणा में 10, 840। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 840, 840 इसका एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर बचाना है प्रत्येक के लिए से रिमाइंडर। इसका मतलब ये जो एलसीएम आया ये तो इसको परफेक्टली डिवाइड कर देगा, और हमें एलसीएम जो रिमाइंडर है वो बचाना है। तो बचाना है इसका मतलब उसके अंदर +3 करना पड़ेगा, तभी जो रिमाइंडर बचेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 840 के का मल्टीपल। तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 6 7 8 से। हमें क्या करना है, रिमाइंडर बचाना है 3, तो यहां पे हमने +3 करेंगे। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, तो यहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए इसका। यहां पे पुट करो, यदि मैं के के वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो देखो क्या आ गया, 840 + 3, तो 843। देखो क्या ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से पूरा पूरा डिवाइड है, 9 9 जा 81, बच गया 3 3 3 33, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दीजिए। तो पुट करो के को, पुट करो 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा,
क्योंकि मुझे 1 वैसे भी पुट नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके नियर बाई कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 840 इंटू 2 1680 प्लस में 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1683। ठीक है, और इसको मैं यदि 9 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि एचसीएफ और एलसीएम के अंदर आपको मिलेंगे और रिलेटेड होंगे किससे, डिविजिबिलिटी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसकी लास्ट की 2 वीडियोस में हमने बेसिक और एडवांस सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हमने जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम में कौन सी प्रॉब्लम इन्वॉल्व होती है वो सारी आपको बताई है। बाकी जिन बच्चों ने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करें और वो दोनों वीडियोस देख लें। ये एचसीएफ एलसीएम हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।